स्वामी विवेकानंद जी के दिए गए उस उद्बोधन की याद में एक अभियान चला, कई कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों के समापन के तौर पर आज अपने बीच में श्रीमान रुपेश जी मूल स्वयंसेवक हरियाणा यमुनानगर से हैं। आप गत 21 वर्षों से संघ के प्रचारक हैं। वर्तमान में आपके पास जम्मू कश्मीर प्रांत प्रचारक का ऐसा दायित्व है। तो अपने बीच में भाई साहब इस विषय पे विचार रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर और उनके विचारों पर। हमको आपके विचारों को सुनने का मौका मिलेगा सभी को। और एकल गीत के बाद भाई साहब का विषय रहेगा। जिनके ओजस्वी बचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके माथे गुरु कृपा थी, दैविक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रगटी जग में, धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का, सत्य सनातन परम ज्ञान का, जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनका फौलादी बुजबल था, हर संकट में सदा अटल, मर्यादित तेजस्वी जीवन, सजग समर्पित था हर पल। हो निर्भय जो करे गर्जना, हो निर्भय जो करे गर्जना, जिनके अंतस दिव्य अगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके रोम रोम में करुणा, समरस जन जीवन की चाह, नष्ट करे सारे भेदों को, सेवा व्रत ही सच्ची राह। दरिद्र ही नारायण जिनका, दरिद्र ही नारायण जिनका, हर धड़कन में अपनापन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके मन था स्वप्न महान, हो भारत का पुनर्उत्थान, जीवन दीप जलाकर पाए गौरवमय वैभव सम्मान। जगती में हो सुखद सुमंगल, जगती में हो सुखद सुमंगल, बहे सुगंधित मुक्त पवन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके ओजस्वी बचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। आदरणीय बहनों और भाइयों, आज से 127 वर्ष पहले
11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में जो भाषण दिया, उसके संदर्भ में आज जम्मू महानगर के महाविद्यालयीन कार्य की दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम थोड़ी सी और उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे कि जिस समय स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ उस समय देश की परिस्थिति कैसी थी। आप कल्पना करिए किस प्रकार की स्थिति थी कि अंग्रेजों का इस देश के ऊपर राज चल रहा था। मां भारती परतंत्रता की बेड़ियों में जड़े हुए थी और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो विफल हो चुका था, उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। समाज में एक निराशा का वातावरण बना हुआ था, हीन भावना भी मन के अंदर आ रही थी, ऐसी परिस्थिति थी। और भगवान के बनाए इस संसार में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अपने स्वार्थों के कारण, अपने वैचारिक अहंकार के कारण, वैचारिक अंधता के कारण दूसरों को कष्ट देंगे, ऐसा शायद भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। परंतु उस समय की स्थिति इस प्रकार की बनी हुई थी। ऐसे समय के अंदर जब चारों ओर निराशा और अंधकार का वातावरण बनता जा रहा था, ऐसे समय में 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। पिता विश्वनाथ और मां भुवनेश्वरी की कोख से हुआ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, हम सब जानते ही हैं। और बाद में पूरी दुनिया उनको विवेकानंद के नाम से जानने लगी और उनके व्यक्तित्व से, उनके विचारों से प्रभावित होकर उन पर अनेकों प्रकार की उनके जीवन पर पुस्तकें लिखी गई, उनके विचारों पर शोध कार्य हुए और आज भी अनेकों पुस्तकें और शोध कार्य इस विषय पर चल रहे हैं, क्योंकि उनके विचार उस समय भी ऐसे ही प्रासंगिक थे जिस प्रकार के आज प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में खड़े हुए, इसीलिए योद्धाओं का आज युवाओं का कार्यक्रम रखा है। स्वामी विवेकानंद के ऊपर जो पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों के अंदर स्वामी विवेकानंद जी को अलग अलग नामों से पुकारा गया। एक ने लिखा कि वो योद्धा सन्यासी थे, दूसरे ने लिखा युवा सन्यासी थे, एक ने कहा विश्व विजेता संत थे। ऐसे अलग अलग नाम से उन स्वामी विवेकानंद जी को सब लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय की जो समाज के अंदर बुराइयां थी, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, उन बुराइयों को समझा और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। अपनी 39 साल की अल्प आयु के अंदर जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उससे पहले बहुत सारा काम वो इस सारे विषय पर कर गए। आज भी उनसे प्रेरणा लेकर अनेकों लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। उस समय समाज के अंदर अपने देश में अस्पृश्यता की भावना थी, छुआछात की भावना बहुत तेजी से थी। ऐसे समय के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने सबको प्रेरणा दी और बचपन से ही, क्योंकि तर्कशील बुद्धि के थे, तो एक दिन उनके घर में उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये हमारे इस कमरे के अंदर जहां बाहर से आए हुए अतिथि आते हैं, ये अलग अलग हुक्के क्यों रखे हुए हैं? पिताजी ने कहा कि ये जो हुक्के हैं ये अलग अलग जाति के हिसाब से हैं और तुमने अगर प्रयोग करना है तो इस हुक्के का इस्तेमाल करना, किसी और का नहीं करना, वरना तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। विवेकानंद जी ने ये बात सुनी और जिस समय पिताजी बाहर गए और पीछे से सब हुक्कों को मुंह लगाकर उन्होंने चेक किया और उन्होंने देखा कि इससे तो कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता। एक जाति का हुक्का और दूसरे जाति के व्यक्ति ने पी लिया तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय का अस्पृश्यता समाज के अंदर खत्म होनी चाहिए, छुआछात समाज के अंदर खत्म होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने दरिद्र नारायण बोला। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर जो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी है, जिसको बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय बोला, कि पंक्ति में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति भी है, वो भी इस समाज के अंदर इस सभी जितने भी प्रकार के संसाधन है सब पर बराबरी का अधिकार रखता है। इस प्रकार से उन्होंने उस समय ये वर्णन किया। अपने देश के अंदर किसी कारण से एक ऐसी बुराई आ गई बीच में कि महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, महिलाओं और पुरुषों को समान शिक्षा देनी चाहिए और विवेकानंद जी जैसे अनेकों महापुरुषों ने उस समय प्रयास किया कि सब महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा की समान सुविधा होनी चाहिए। ऐसा स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट शिक्षा के बारे में जानकारी थी। उस समय अपना देश गुलाम था,
तो देश के अंदर देशभक्ति की ज्वाला लोगों के अंदर आए, उसके लिए अनेकों लोग काम कर रहे थे। एक बार हेमचंद्र घोष 1901 में जब स्वामी विवेकानंद जी से मिले तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गुलाम का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए गुलाम कहलाना ये अपने आप में एक पाप है, तो इस गुलामी के कलंक को मिटाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। किस प्रकार के देशभक्त थे कि जिस समय विदेश से आए और विदेश से भारत की धरती के ऊपर उतरते ही तुरंत जहाज से उतरकर इस देश की धरती के अंदर, इस देश की मिट्टी के अंदर लोटपोट होने लगे। लोगों ने पूछा कि विवेकानंद जी क्या हो गया? पत्रकार इंतजार कर रहे थे, उनके शिष्य उनका इंतजार कर रहे थे, परंतु स्वामी विवेकानंद तो वो मिट्टी अपने ऊपर गिर रहे थे। उन्होंने कहा कि मां भारती से बहुत दिनों के बाद मिला हूं, इसलिए मां भारती की गोद में लोटपोट हो रहा हूं। ऐसी एक देशभक्ति थी। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि अब आप भारत में आकर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैन मेकिंग करूंगा, व्यक्ति निर्माण करूंगा। और जिस समाज के अंदर अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो समाज और देश उन्नति करते हैं, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब नया भारत बनाने का समय आ गया है, इसलिए निकल पड़ो मोची की दुकान से, बड़भुजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़ो झाड़ियां, जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों से, और सब लोग निकलो भारती की आराधना में लग जाओ। उन्होंने कहा कि इस समय सब देवी देवताओं की आराधना छोड़कर एक आराध्य देवी भारत माता की आराधना में लग जाओ, ताकि इस समय इस देश की आराधना युवकों की। और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर अनेकों क्रांतिकारी इस देश के अंदर, जिन्होंने देश और समाज के लिए कर दिया, बलिदान दे दिया, इस प्रकार के अनेकों क्रांतिकारी हुए। जिस समय वेल्लोर के अंदर 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, लोकमान्य तिलक वहां पर उपस्थित थे। 8 दिन वो अधिवेशन चला। 8 दिन प्रतिदिन लोकमान्य तिलक स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के लिए प्रतिदिन आते गए। रोजाना उनसे मार्गदर्शन लिया। ऐसे ही जिस समय वीर सावरकर को अंडमान काला पानी की सजा के लिए भेजा गया, तो वहां पर जेल के पुस्तकालय के अंदर कुछ अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक वहां विवेकानंद साहित्य मंगवाया। विवेकानंद साहित्य वहां पर रखा गया। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर जैसे अनेकों क्रांतिकारी इस देश में हुए, प्रेरणा ली। और तिलक जी के लेखों में तो जो स्वामी विवेकानंद ने शब्द दिया था दरिद्र नारायण का, उस दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने अनेकों लेख भी लिखे। और ऐसे ही मठ के माध्यम से भी अनेकों क्रांतिकारियों का वहां संबंध रहा। स्वामी ब्रह्मानंद जी जो थे, उनसे लगातार संपर्क करने वाले रियास बिहारी बोस थे, जिनसे उनका निरंतर संपर्क रहा। अनेकों क्रांतिकारी, लाहिड़ी, सन्याल, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद, इन सब का भी स्वामी विवेकानंद जी से कहीं ना कहीं संपर्क रहा, उनके विचारों से संपर्क रहा। इस पर महापुरुष रहे। लोकमान्य तिलक जी ने तो जो स्वदेशी का विचार दिया और गीता पर भाष्य लिखा, उसकी प्रेरणा भी उनको स्वामी विवेकानंद जी से मिली। केवल सोची, उसके बाद भी देश को किस दिशा के अंदर लेकर जाना है, इस प्रकार का स्वामी विवेकानंद जी के मन में बार बार चिंतन चलता रहता था। किस देश को किस दिशा के अंदर लेकर जाना है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, धर्म के आधार पर नहीं, साइंस के आधार पर भी, रिसर्च के आधार पर भी कैसे इस देश को आगे लेकर जाना है। स्वामी विवेकानंद 1893 के अंदर जिस समय विदेश यात्रा, उसी समुद्री जहाज के अंदर जमशेद टाटा भी उपस्थित थे। दोनों की एक साथ की यात्रा थी। अब दोनों की आयु में तो बहुत अंतर। जमशेद टाटा उस समय 54 साल के थे, 54 इयर्स के थे, और स्वामी विवेकानंद तो उस समय 30 साल के थे। 30 साल और 54 साल, परंतु दोनों की आपस में मुलाकात हुआ। परिचय के बाद विचार एक दूसरे के साथ जब बांटे तो प्रतिदिन आपस में मिलना शुरू हुए। एक दिन चर्चा करते करते जमशेद टाटा जी ने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूं कि भारत के अंदर कोई स्टील इंडस्ट्री को लाया जाए। जैसे ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने सुनी, विवेकानंद जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी करवाइए। उन्होंने कहा स्टील इंडस्ट्री बाहर की आकर यहां लगे, टेक्नोलॉजी समझ कर आइए और भारत के ही लोगों को रोजगार देना है, क्योंकि भारत के अंदर इंडस्ट्री लगे उसके लिए प्रयास करिए। जमशेद टाटा जी को तुरंत ध्यान में आ गया विवेकानंद जी की बात में गए
तो ब्रिटेन में जाकर उन्होंने बातचीत की और प्रयास किया कि यहां पर स्टील इंडस्ट्री लाई जाए, परंतु ब्रिटेन वालों ने मना कर दिया। अगर भारत में टेक्नोलॉजी हम दे दें वाले सारे विश्व के ऊपर अपने व्यापार का आधिपत्य जमा लेंगे। जब उन्होंने मना किया, बाद में यूएसए से जाकर वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेकर आए। ऐसा प्रेरणा देने वाले विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उन्होंने जमशेद टाटा जी ने कहा कि मैंने 4 प्रकार की प्रेरणा ली कि 4 प्रकार के व्यवसाय यहां पर शुरू करेंगे। कहा कि पहला मेरा जो था कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर शुरू करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि विश्व स्तर की एक यूनिवर्सिटी यहां पर बनाएंगे भारत के अंदर, जहां दुनिया के लिए आए। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक बड़ा होटल भारत में बनाएंगे। और चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यहां पर बनाएंगे। और उस समय स्वामी विवेकानंद 1903 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का जब शरीर यात्रा उन्होंने अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण की, तब तक होटल जो सा ताज है वो शुरुआत हो चुकी थी। बाकी तीनों काम भी जमशेद टाटा ने बाद में किए। इस प्रकार से प्रेरणा ली उन्होंने। और दूसरा, केवल उद्योगपति को प्रेरणा देने के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी प्रेरणा दी। विवेकानंद जी का संपर्क जगदीश चंद्र बसु जी से आया और जगदीश चंद्र बसु जी से बातचीत कर स्वामी विवेकानंद की ने इतनी प्रेरणा दी और इतनी उनकी मित्रता हुई कि जिसके अंदर जगदीश चंद्र बसु ने अपना विज्ञान का विषय रखना था, उसको सुनने के लिए विशेष तौर पर स्पेशली स्वामी विवेकानंद जी वहां पर गए कि जगदीश चंद्र बसु को सुनेंगे। को सुनने के बाद जगदीश चंद्र बसु ने जैसे ही पूरा विचार रखा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत का एक प्यारा सपूत वैज्ञानिकों के समूह में सबसे ऊपर है, जग की जय हो। स्वामी जी के हृदय से निकले ये शब्द आचार्य बसु के लिए आशीर्वचन सिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद को लगा कि केवल इससे बात नहीं बनेगी, तो उसके साथ साथ शिक्षा के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कि भारत की शिक्षा नीति कैसी हो। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में चल रही थी और वो चल रही थी कि किस प्रकार से भारतवर्ष को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा व्यक्तियों को केवल के लिए बाबू बनाने के लिए ना हो, व्यक्ति के संपूर्ण विकास करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज के अंदर लौकिक और परलौकिक के लिए तैयार करने की स्थिति हो। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में कहा, उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में उन्होंने अनेकों प्रकार के, मेरे पास कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं जो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। स्वामी विवेकानंद ने एक तो कहा, बालक और बालिकाओं को सम्मान देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण और संस्कारों के द्वारा भी देनी चाहिए, कि केवल धार्मिक शिक्षा पुस्तकों में ही ना हो, आचरण देखकर व्यक्ति का जीवन बदले। और उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान मिले और शिक्षक और अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। ऐसे अलग अलग विषयों पर स्वामी विवेकानंद जी ने समय समय पर अपने विचार भी रखे और उनके द्वारा जो विचार रखे गए उसमें आता है शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। उस जमाने के अंदर जैसे आज भारत की शिक्षा नीति नई आई है, जिससे सब देशभक्त लोग, समाज के लोग प्रसन्न हैं कि ऐसी शिक्षा नीति 19 आ जानी चाहिए थी। स्वामी विवेकानंद ने उसी शिक्षा नीति के बारे में उस जमाने के अंदर यह विचार रखा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नर सेवा ही नारायण। समाज के अंदर जो जिस प्रकार की बुराइयां चल रही हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि छुआछूत की बीमारी है, उसको खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण। मैं उन सभी व्यक्तियों को पापी समझता हूं जो दूसरों के कष्टों को समझा है परंतु कष्टों के निवारण के लिए कुछ नहीं किया। दूसरों के कष्टों को, कि दूसरे के अंदर कष्ट क्या है, परंतु उसके निवारण के अंदर कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। उसकी समस्या का समाधान कैसे हो, इसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। स्वामी की ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, जो उसके समाधान में लगे, ऐसे लोगों की जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक दिन, क्योंकि ये उनके परम
प्रिय शिष्य थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया और स्वामी विवेकानंद जी को बुलाकर कहा कि विवेकानंद, मैं आज तुम्हें अपनी सब सिद्धियां देने को तैयार हूं। मैंने जीवन भर के अंदर साधना कर कर जितनी सिद्धियां प्राप्त की हैं वो सब सिद्धियां तुम्हें देने को तैयार हूं। उस समय विवेकानंद जी ने कहा कि मैं सिद्धियों का क्या ईश्वर के दर्शन होंगे? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के दर्शनों के बारे में तो नहीं मैं जानता, परंतु उन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद तुम दुनिया का सब सुख, सब भौतिक सुख तुम्हें मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भौतिक सुखों के लिए मैंने इतने वर्ष साधना नहीं की है, मैं तो ये साधना इसलिए कर रहा था कि समाज के कल्याण के लिए, इनके लिए, गरीब के लिए, उन सब के लिए मैं काम कर सकूं। मुझे तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं समाज के लिए, देश के लिए काम कर सकूं। ऐसा विवेकानंद जी ने उस समय कहा। परमहंस ने कहा कि मुझे जैसी तुमसे अपेक्षा थी विवेकानंद, तुमने बिल्कुल वैसा ही उत्तर दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जैसे हम पितृ देवो भव बोलते हैं, मातृ देवो, और घर में आए हुए व्यक्ति का सम्मान करते हैं, परंतु साथ ही साथ अब हमें यह भी बोलना पड़ेगा, दरिद्र देवो भव, अज्ञानी देवो भव, मूर्ख देवो भव। उनके कष्टों को, उनकी परेशानियों को, उनकी मानसिक पीड़ाओं को हम खत्म कर सकें, ऐसी स्वामी विवेकानंद ने उस समय घोषणा की। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत मोक्ष नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो इस समाज के लिए कुछ करना है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति नहीं की। स्वामी विवेकानंद जी के तो घर की आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि विवेकानंद, तुम अंदर जाओ और मां काली की मूर्ति है, वहां पर तुम्हें मिलेगा, वहां साष्टांग प्रणाम करके मांगो। जैसे ही वो अंदर गए और वापस आए, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुमने मांग लिया? विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, मैं कहा दोबारा जाओ। दोबारा अंदर गए, तीसरी बार अंदर गए और उन्होंने आकर कहा कि मैं कुछ अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं मांग पाता, मैं तो इस देश के लिए, समाज के लिए, नारायण के लिए, उन सब के लिए मांग कर आया हूं। ऐसा उन्होंने उस समय वर्णन किया। और स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमें भारत की मूल संस्कृति है, जो 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने पहले दिन कहा, और उसका जो पहला वाक्य स्वामी विवेकानंद जी का था, जो सारी दुनिया को जिसने अपना संदेश सुना दिया, समझा दिया कि भारत की संस्कृति कैसी है, वो पहला वाक्य जो था, मेरे प्यारे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। अमेरिका के लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि दुनिया में समुद्र पार से इतनी दूर से कोई आएगा और वो देश के अमेरिका में रहने वाले और उस धर्म सभा के भिन्न पूजा पद्धति, धर्म संप्रदायों के लोगों को भी अपना बहन भाई कहकर बुलाएगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था। उनको तो लगता था कि जो भी आएगा केवल अपनी तारीफ ही करेगा, परंतु बाकी दुनिया के लोगों को भी भाई और बहन कर पुकारने वाला ये कौन से देश से आया है? तो तुरंत सबने कहा कि ये भारत से आया हुआ व्यक्ति है। उनका ये बहनों और भाइयों बोलते ही इतनी तालियां बजी, सारा जो सा वो स्थान था वो तालियों से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद ने उस समय जो 1857 के बाद की जो सारी निराशा की भावना आ रही थी, उस सारे को खत्म करते हुए उन्होंने बताया कि मैं किस देश से आया हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस देश से आया हूं जिस देश पूरी दुनिया में कहीं भी किसी पर कष्ट आया हो, कोई भी शरणार्थी बना हो तो अपने यहां पर शरण दी है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस भाषण के अंदर बड़ा है, उन्होंने कहा कि मुझको गर्व है कि मैं ऐसे धर्म का धर्मावलंबी हूं जिसने समाज को सहिष्णुता, सब धर्मों की मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी। मुझे एक ऐसे होने का गर्व है जिसने इस संसार को समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों और धर्मों के मतावलंबियों को आश्रय दिया है। मुझे गर्व है मैं उस देश से आया हूं जब पर रोमन जाति का अत्याचार किए तो यहूदियों ने भारत में शरण ली, पारसियों को भी हमने रक्षा की। मैं ऐसे देश से आया हूं जहां पर शरण प्राप्त की, आज भी सुरक्षित इस देश के अंदर पल रहे हैं। मैं ऐसे देश से आया हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि
उन्होंने एक मंत्र सुनाया। उस मंत्र का अर्थ यह था कि दुनिया के अंदर अलग अलग रास्तों से आने वाली जो नदियां हैं वो सब समुद्र के अंदर मिलती है तो समुद्र कहलाती है। ऐसे ही अलग अलग रास्तों से आने वाले लोग, अलग अलग पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग, वो किसी भी रास्ते से आए, अंत में तो उसी ईश्वर की तरफ जाना है। वो रास्ता सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, परंतु सब रास्ते वहीं जाते हैं। इस प्रकार का विचार उन्होंने वहां सबके सामने रखा। यह एक ऐतिहासिक विचार था। वहां की अखबार की भारत सन्यासी जिसने पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को सभा में विषय रखा और पूरी दुनिया को जीत लिया, तलवार के बलबूते पर नहीं, अपने विचार के बलबूते पर जीता है। प्रकार का स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन स्वामी विवेकानंद जी ने के बारे में लिखा, यदि कोई भारत को समझना तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए तो भारत समझ में आ जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा, पश्चिम भारत में विवेकानंद को जो सफलता मिली वही एक बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को प्रेरित नहीं हुआ है। ये एक बार इस सन्यासी को देख लेने के बाद और उसके संदेश को भूलना बहुत मुश्किल है, ऐसा उन्होंने कहा। स्वामी विवेकानंद ने इस देश के युवकों को भी प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवकों का शरीर किस प्रकार का होना चाहिए, तो वज्र के समान उनका शरीर होना चाहिए। एक बार दो नौजवान, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम फुटबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलकर शरीर बनेगा, जब शरीर अच्छा होगा तो भी मानसिक बल आएगा, शारीरिक बल आएगा, जिसके बलबूते के ऊपर इस देश और समाज का भी काम हो सकता है। एक ने कहा कि स्वामी जी मैं कई बार पढ़ता हूं परंतु गीता समझ में नहीं आती, क्या गीता पढ़नी है तो पहले अर्जुन के समान अपने अंदर बल तो लेकर आओ, गीता को समझना है तो पहले अर्जुन बनो। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का विचार था। आज हम जब 127 वर्षों के बाद यहां पर यह विचार कर रहे हैं तो हम इस सारे विचार को लेकर अपने ऊपर क्या प्रभाव डालें या हम अपने अंदर इन सब विचारों को कैसे उतारें, ऐसा हम सबके मन में भी आ रहा होगा। कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में हम सबको विचार करना चाहिए कि कहां से। तो एक तो अपने घर के अंदर स्वामी विवेकानंद का चित्र लगाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर में स्वामी विवेकानंद का चित्र लगा होता था। स्वामी विवेकानंद बार बार उस चित्र को देखकर, स्वामी विवेकानंद के चित्र को देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो छोटा सुभाष बोला करता था, बड़े होकर विवेकानंद बनूंगा। और हम सब जानते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना की और ऐसे अनेकों नवयुवकों को तैयार किया जिन्होंने देश और समाज के लिए काम किया। दूसरा है कि विवेकानंद से जुड़ी हुई पुस्तकें, उनके जीवन पर लिखी हुई पुस्तकें, उनके विचार जहां जहां लिखे हुए हैं उन सबको पढ़ना चाहिए। और केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए, क्योंकि अनेक विवेकानंदों की आज भी समाज को जरूरत है। अन्ना हजारे जी का चाहे आंदोलन हुआ हो तो अन्ना हजारे जी से कोई प्रेरणा कहां से ली, तो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है, उनके भाषण के अंदर है कि उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने रेलवे स्टेशन के ऊपर स्वामी विवेकानंद की जीवनी खरीदी और उसको पढ़ी, उसको पढ़ के समाज के लिए कुछ करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़कर मुझे प्रेरणा मिली के अंदर अच्छा साइंटिस्ट बनकर देश और समाज के लिए काम करना है। इस प्रकार की प्रेरणा मुझे वहां से मिली। परंतु ये सब करने के लिए, वैसा बनने के लिए बंधन तोड़ने पड़ते हैं। कई बार कोई व्यक्ति बहुत प्रयास करता है परंतु बंधन में समस्या रहती है। एक बार काशी के पंडितों ने, स्वामी विवेकानंद ने ही एक कथा उन्होंने सुनाई, उसी का वर्णन कर रहा हूं। काशी के पंडित जो थे, उनके मन में आया कि नाव चलाकर जरा प्रयाग जाएंगे, तो पूरे चलाते रहे और सुबह जब देखा तो ये नाव तो रोशनी होने के बाद देखा वहीं खड़ी थी। अब नाव क्यों खड़ी थी? क्योंकि वो साथ बंधी हुई थी, वो रस्सी खोलना तो भूल ही गए थे। जोर पूरी रात लगाते रहे,
ऐसे ही समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बंधन नहीं छोड़ते, वो रस्सी नहीं खोलते और प्रयास करते। ऐसा बंधन जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले मत रखो। तो मत रुको का मतलब है कि अपने लक्ष्य कोई जीवन लक्ष्य जो होता है, जीवन लक्ष्य केवल 1 साल का लक्ष्य है, 2 साल का लक्ष्य नहीं। एक बार मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, उससे मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा स्कूल में पढ़ रहा हूं। इसके बाद क्या करोगे, तो कॉलेज में पढ़ूंगा। कॉलेज में पढ़ने के बाद क्या करोगे, तो उसने कहा नौकरी करूंगा। और नौकरी के बाद क्या करोगे, तो उसने कहा कि अपने जो सांसारिक बाकी सब कर्म है, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, इस सारे में बाद उसके बाद अभी सोचा नहीं है। कई बार हम भी इसी को लक्ष्य मान लेते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो जीवन लक्ष्य की बात की। अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करिए कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। ये जो परमात्मा ने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया है कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या होगा, आज इस जीवन लक्ष्य को तय करने का समय आ गया है। लक्ष्य को तय करें। स्वामी विवेकानंद ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं भारत माता विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ हो रही, और भारत से जो प्रकाश निकला है वो पूरी दुनिया को प्रकाशमयी कर रहा है। आज समय आ गया है, हम उस भारत माता का जो स्वप्न लिया, उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए हम भी अपने जीवन का कुछ समय इस देश और समाज के लिए लगाएं। आगे बढ़े, जीवन में कुछ भी करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, राजनीतिज्ञ बनेंगे, कुछ भी करेंगे। मेरे लिए इस देश, मेरा समाज, मेरा दरिद्र नारायण समाज मेरे सामने होगा, जिसको ठीक करने के लिए, जिनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं जीवन लगाऊंगा। इतना आज के दिन सब लोग विचार कर यहां से जाएं, इतना आप सबसे निवेदन है।